झुकी झुकी नजर तेरी कमाल कर गई, उठी जो एक बार 100 सवाल कर गई। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवम शुक्ला। आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। क्लास 10th बालाजी प्रकाशन 3.5 के जो क्वेश्चन पहले से लेकर 10 तक कराऊंगा, 1 से लेकर 10 तक कराऊंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को देखना चाहिए। इससे क्वेश्चन आता है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को पढ़ के सुनाते हैं और आप लोग के सामने आंसर लगा के दिखाते हैं आसानी से। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं इसमें कि अगर आपने बेसिक पार्ट नहीं देखा है इसका तो देख लेना, प्लेलिस्ट में है, आप लोग देख लेना। आज मैं आप लोग को कुछ विशेष बातें बता दूं और इससे पहले ये सब बातें बताई गई है, वहाँ विस्तार से बताया गया है, यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा आप लोग को। तो आप लोग इसको देखें। इसमें सबसे पहले करना क्या है, आपको समझना है कि जब ये स्थिति होगी तो उसको कहेंगे अनेक हल के लिए। ये फार्मूला है, सूत्र है, एक बात ध्यान रखें। जब आपसे कहेगा अनेक हल तो आप लोग ये फार्मूले का प्रयोग करेंगे, या आपसे कह दे कि अनेक हल के लिए तो ये फार्मूला होगा, ठीक है। अद्वितीय हल के लिए ये फार्मूला हो जाएगा। फिर आपसे कह दे कोई हल नहीं है तो आप लोग इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। या आपसे सवाल कह देगा कि संगत है तो आपको ये दोनों फार्मूला ध्यान रखना है। अगर असंगत कह दे तो ये फार्मूला ध्यान रखना है। तो ये सब बातें इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। बेसिक पार्ट है वो मैंने बना दिया है, प्लेलिस्ट में है, इसी चैप्टर से पहले होगा क्योंकि बेसिक मैंने पढ़ाया है इसमें, तो आप लोग ध्यान रखें। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला जो है उसको सॉल्व करके आप लोग को रापची के स्टाइल में दिखाते हैं बड़े ही आसानी से। तो ध्यान देना है आप लोग को। पहला क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर लगाया दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ देखें। ये क्या है, अतलग उत्तरीय प्रश्न। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है जरा देखिए। कह रहा है के का वह मान ज्ञात किए जिसके लिए रैखिक समीकरण निकाय अतना और अतना के लिए अनंतः अनेक हल है। तो जब ऐसा दिया हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। क्या कह रहा है, एक बात ध्यान रखो, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है अनेक हल है। तो सर जब अनेक हल है तो करना क्या है, इस फार्मूले का प्रयोग करना है। अभी आसानी से लग जाएगा। ध्यान दें क्या करेंगे आप लोग, इसमें जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। x + 2y और बराबर 3 और एक दिया हुआ है 5x + ky बराबर 15, ये दिया हुआ है। अब कह रहा है अनेक हल है। तो ज़रा यहाँ से समझिए भैया, इससे तुलना करा दिया जाता है, इससे और इससे क्या करा दिया जाता है, इसको तुलना कराया जाता है। तो बताइए यहाँ x है a1, अगर हम पूछे तो क्या है, x का गुणांक a1 होता है, तो यहाँ 1 है सर। अच्छा हम पूछे b1 क्या है, तो b1 है जो b1 है 2 सर। तो अगर कोई पूछे c1 क्या है तो ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो c1 आपका क्या हो जाएगा, -3। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब अगर कोई कहे a2 क्या है तो a2 आप यहाँ से निकाल लो, a2 आपका 5 है। फिर अगर कोई पूछे b2 क्या है तो b2 आपका k है। फिर आपसे कोई पूछे c2 क्या है, ज़रा ध्यान से देखते रहिए, -15। ये आपको ध्यान रखना। ये बातें निकालने के बाद सर क्या करेंगे, तो जो हमारा सवाल कहता है अनेक हल है, तो अनेक हल के लिए जो फार्मूला होता है अनेक हल के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। सर इसका मान रख देते हैं। हाँ बिल्कुल, मान रखकर आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो a1 का मान क्या है 1 और a2 का मान है 5, b1 का मान क्या है 2 और b2 का मान है k, c1 का मान क्या है -3 और c2 का मान क्या है -15। हो गया। जब इस दोनों को लेते हो तब भी आंसर आ जाता है, इस दोनों को लेते हो तब भी आंसर आ जाता है। तो ध्यान देना है आप लोग को। क्या करेंगे, यहाँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका इधर गुणा होगा, तो k बराबर क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगर सर इसको लें तो क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आ जाएगा। इसको भी लेकर आप लोग को दिखाते हैं। तो 2
के इक्वल टू -3 -15, ये माइनस माइनस कट जाएगा, इसका इधर गुणा करा दोगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 15 और ये आपका इधर 3k हो जाएगा, इधर ये गुणा में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 2 गुणे 15/3, 3 पचे 15, यानी के का मान ये हो गया, 5 दूनी 10, के का मान इससे भी आपका 10 आ गया। तो इस प्रकार से कोई भी पक्ष आप लोग लेंगे आसानी से आ जाएगा। तो ध्यान देना है, इसमें क्या ध्यान देना है, क्या होता है कि जब आपसे कहे कितना, जब आपसे कहे कि अनेक हल है, तो आप लोग इस फार्मूले के माध्यम से आसानी से आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही आसानी से आप लोग को लग गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। अब जरा देखिए अगला सवाल के बारे में आप लोग से बात करते हैं। अगला सवाल भी इजी है, बड़े ही आसानी से लगवाएंगे। स्क्रीन पर जरा देखो क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 9x यानी समीकरण 9x -y = 25, फिर क्या कह रहा है 6x -ay = 3। तो हम कह सकते हैं a1 हमारा क्या हो जाएगा 9, b1 हमारा क्या हो जाएगा -1 और c1 हमारा हो जाएगा -25। इसको उधर ले जाएंगे, इससे तुलना कराएंगे। ओके, तो ध्यान देना। अब a2 हमारा क्या हो जाएगा, a2 हमारा हो जाएगा 6x और b2 क्या हो जाएगा -a और c2 क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये सवाल क्या कह रहा था, अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल है तो a1 बट्टे अद्वितीय हल यानी ये कंडीशन a1 बट्टे a2 = 0, b1 बट्टे b2, b1 बट्टे b2। इस पर हम मान रखते हैं और आसानी से मान इसका ज्ञात करके दिखाते हैं। ये कितना लिखा है a1 यानी 9 है, a2 कितना है 6, कितना है 6 और b1 कितना है -1 और ये माइनस, तो ये कट जाएगा। और इसको हम इधर गुणा करते हैं तो ये 9 ये हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। इधर ये गुणे में लिखा है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी a बराबर 6 कितना हो जाएगा 9। इसको अगर काटते हो तो क्या हो जाएगा 3 3 कट जाएगा, यानी 2/3 बचेगा। तो a का मान ये आपका आ गया। ये किताब में तो नहीं मिलता है, किताब का जो आंसर है उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसमें थोड़ा सही करना पड़ेगा, क्वेश्चन गलत है। तो ध्यान देते हैं, हम इसको सही करके आप लोग को किताब का भी आंसर ला कर दिखाते हैं। तो इस हिसाब से यही आंसर आएगा। अब किताब का जो आंसर आ रहा है तो थोड़ा सही करना पड़ेगा। क्या होगा उसके लिए सर समीकरण, तो उसको मैं आप लोग को लगा कर दिखाता हूँ, ये आप लोग नोट कर लेंगे। अब मैं आप लोग को उसको लगाता हूँ, कोई बात नहीं, कोई आंसर आए आपको विधि पर काम करना है, टेंशन मत लेना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर तो आ जाएगा माइनस, यहाँ हम कर दें a और यहाँ हम कर दें 2, तो हमारा आंसर वही आएगा। तो देखते हैं a1 हमारा a1 बट्टे a2 कर देते हैं, सीधा सीधा b1 बट्टे b2 और c1 बट्टे c2 की आवश्यकता ही नहीं है, तो ये बराबर नहीं है, इसी पर मान रखते हैं। तो 9 हमारा हो जाएगा, a2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और b1 क्या हो जाएगा, तो b1 हमारा हो जाएगा -a और b2 क्या हो जाएगा -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसका गुणा इधर करा देते हैं। तो 9 गुणे 2 और ये 6 तो हमारा है ही, ये हमारा a बचेगा ही। तो इससे ये 3 से 3 कटेगा, यानी ऊपर कितना बचेगा 2 3 6 कट जाएगा और ऊपर कितना बचेगा 2 3 6 कट जाएगा, यानी यहाँ 3 बचा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या कट जाएगा 3, तो यहाँ केवल 3 बचेगा। तो हमारा जो आएगा वो क्या आ जाएगा, वह आएगा a ≠ 3, यानी a ≠ 3, a का मान आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग a का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसमें थोड़ा त्रुटि है, लेकिन मैंने इसको सही करके आसानी से लगवा दिया। तो ये भी आएगा और वो भी आएगा। अगर सवाल उस तरह है तो वो आएगा, इस तरह है तो ये आएगा। कोई भी सवाल हो,
विधि मायने रखती है, विधि रखो, खड़ाक से कोई भी सवाल हो आंसर आ जाएगा। तो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है उसके बारे में। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इस सवाल में, क्योंकि बहुत ही इजी सवाल है, आप लोग ध्यान दें। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है उसके बारे में कह रहा है, ए का मान ज्ञात किए जिसके लिए समीकरण अतना अतना यानी समीकरण युग्म 10x प्लस 5y इक्वल टू a माइनस 5। सर फिर क्या है, vx प्लस 10y माइनस a इक्वल टू 0। कह रहा है अनंता अनेक हल है। ओके, अनेक हल है, वही फार्मूला लगा दो, अनेक हल। अनेक हल के लिए फार्मूला क्या, a1/a2 और b1/b2 c1/c2। आप देखिए यहाँ से a1 यानी 10 आपका है, a2 20 आपका है, और क्या है 5 और इधर 10। इधर ये आपका उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस a प्लस 5 और ये आपका माइनस हो जाएगा। ओके, ये बातें आपको ध्यान रखना है। अब आप लोग क्या करेंगे सर, आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको चाहे इसके, तो ये दोनों पक्ष लेके हम आसानी से हल कर लेते हैं, एक का मान निकाल लेते हैं। 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 माइनस प्लस, ये आपका माइनस है ही, ये इसको इधर गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा माइनस a, ये इधर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ ठीक है तो ध्यान देना है क्या हो जाएगा 2 माइनस 2a प्लस 10। अब उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यही बात है, +2 माइनस a और ये आपका 10 हो जाएगा। तो आप लोग घटाएंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो आसानी से आप लोग को समझ में आया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस तरह सवाल आसानी से आप लोग जान पाए होंगे। क्या क्या मैंने यहाँ इस दोनों पद को लेकर आसानी से सॉल्व कर दिया। इसको काटा 1/2 हो गया, इसको इधर गुणा कर दिया तो माइनस a, इसको इधर गुणा किया तो 2a का गुणा 2a हो जाएगा और इसका 5 दूनी 10 हो जाएगा। और देखिए 2 में से ये इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में होगा, घटेगा तो 1 बचेगा और 10 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से तीसरा सवाल भी लग गया। अब चौथे सवाल पर बात करते हैं। तो चौथा सवाल हमारा क्या है, स्क्रीन पर देख पाओगे आप लोग। चौथा सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में। चौथा सवाल कह रहा है कि यदि एक समीकरण युग्म संगत है तब रेखाएं भी संगत होंगी या नहीं। तो यदि एक समीकरण युग्म संगत है तो रेखाएं भी संगत होंगी, ये बात पक्का है एकदम। अगर क्या है समीकरण युग्म संगत है तो रेखाएं संगत होंगी। तो यहाँ हाँ आपको कह देना है या संगत आप लिख दो, हो जाएगा काम। तो इस प्रकार से ये 4 नंबर हो जाएगा। 5 नंबर क्या कह रहा है उसको देखिए। किस प्रकार के रैखिक समीकरण युग्म का आलेखीय हल नहीं होता है। आलेखीय हल नहीं होता है जब क्या हो, दोनों रेखाएं समांतर होंगी। जब दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो वहाँ क्या होगा, आलेखीय हल नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना है। अब देखिए 6वां जो है उसको स्क्रीन पर सब क्वेश्चन आ रहे होंगे। जब दो समीकरण का ग्राफ समांतर रेखाएं युग्म में कितने हल होंगे, तो कोई हल नहीं होगा। यानी आप लोग जानिए कि ये क्या होता है, समांतर होता है तो इसमें कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। ये बातें सीखते रहना है। इसका आंसर कोई हल नहीं होगा। आप लोग अगला सवाल देखें 7 नंबर। तो 7 नंबर क्या कह रहा है, एक रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है तो इसका आलेखीय रूप कितने बिंदुओं पर प्रच्छेदित करेगा। तो एक बिंदु पर प्रच्छेदित करेगा। क्या है, अद्वितीय हल है
तो कितने बिंदु पर प्रच्छेदित करेगा, एक बिंदु पर प्रच्छेदित करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब 8वां देखिए, यदि दो रैखिक समीकरणों के आलेखीय रूप में प्रच्छेदक रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। तो आप कह सकते हैं कि सर एक हल होंगे। आसानी से आप लोग को उत्तर लिख देना है। ठीक है, ओके। ये अगर आप बेसिक नहीं देखे हैं तो मैंने इसका वीडियो बनाया है चैप्टर पढ़ाने से पहले, वहाँ आप लोग देखेंगे पूरा एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि जब क्या हो, प्रच्छेदिक रेखा हो तो उसके कितने हल होंगे, एक हल होंगे। ये बातें ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर नहीं आएगा, सीधा बोर्ड पे आएगा। तो देखिए ये क्या कह रहा है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर ना हो c1/c2 तब समीकरण अतना और अतना के कितने हल होंगे। तो भैया तुम ही बता दो, आंसर देख के बता दो। कोई हल, कोई हल, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। जब कंडीशन ऐसा हो तो आपको क्या बताना है, कोई हल नहीं। ठीक है, यदि देखिए यदि इतना बराबर इतना ना हो तब समीकरण निकाय इतने और इतने के कितने हल होंगे। तो आपको कंडीशन देखना है, अद्वितीय हल। कितने हल होंगे, अद्वितीय हल। खटाक से आपका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से 10 सवाल कंप्लीट हुए और आप लोग उम्मीद करते हैं कि आसानी से सीख पाए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।